हम इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। 2025 से पहले यहाँ 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। ये पूरा भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा, जैसे अशोक के सम्राट अशोक के टाइम में था। बाबा साहब के अनुयायी है, उनको सवाल करना चाहिए अपनी भाजपा पार्टी से कि क्यों आपने 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध किया। ये देश ही बौद्धों का था और वो तो अपने बौद्धों में वापसी कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा बुरी बात है। क्योंकि जितना भी देश है, भारतवर्ष पूरा बौद्धों का देश था। नमस्कार, मैं इस वक्त तेरा फिरोज शाह रोड पर हूँ और ये एक नया कार्यालय खुला है मिशन जय भीम का और राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और आज जो है उन्होंने अपने जो है कार्यालय का उद्घाटन किया और तमाम उनके समर्थक जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वे किस तरीके से देख रहे हैं जो राजनीति इस वक्त जो राजनीति इस वक्त जो है चल रही है, कि जब से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है 5 अक्टूबर के प्रोग्राम के बाद, अशोका विजयदशमी के बाद, और जिस तरह की राजनीति आई है कि उनको बताया जा रहा है कि वे हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम इसी तरह की ओपिनियंस आ रही हैं, तमाम उनके समर्थक हैं यहाँ पर। सर ये बताइए कि आप गौतम जी के साथ ही हैं। हाँ, गौतम जी ने इस्तीफ़ा दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो अब अपने स्टैंड पे कमज़ोर हैं, कि वो 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने ली थी उस पर थोड़ा कमज़ोर से दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं उनके इस्तीफे? नहीं, 22 प्रतिज्ञा पे आज भी अटल हैं, कल भी अटल थे, और 22 प्रतिज्ञा ही अब हमारा जितना भी प्रोग्राम है वो 22 प्रतिज्ञा पे ही होगा। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम 22 प्रतिज्ञा छोड़ रहे हैं। हाँ। 22 प्रतिज्ञा पे अटल हैं, 22 प्रतिज्ञा पे कोई धीमे नहीं पड़ रहे हैं। 22 प्रतिज्ञा आज दिल्ली में थोड़ा ही ली गई, अब तो पूरे भारत में ली जा रही है। पूरे भारत में बार बार लोग 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। उसमें लेकिन गौतम जी पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वे बुद्ध भंतों के साथ मिलकर जो है वो हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े इल्ज़ाम है, कथावाचक बहुत सारे बोल रहे हैं ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अपना धर्म है, वे अपने धर्म में काम कर रहे हैं। गौतम जी का अपना धर्म है, वे अपने धर्म पे काम कर रहे हैं, सब पे काम चल रहा। अभी क्वेश्चन किया था कि हम गौतम जी हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। हाँ। हम किसी के धर्म को गौतम जी कमजोर नहीं कर रहे। गौतम जी चाहते हैं यहाँ जाति विहीन समाज बने, यहाँ समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, और वो एक ही धर्म में, बौद्ध धर्म में ये सब चीज़ मिलेगी। उसी पे हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। गौतम जी उसी पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये देश जाति विहीन बने, सब समान हो, सबको जातियाँ खत्म हो जाए। बिल्कुल, जाति विहीन हो, हमारा नारा। अब आप तो फिर पंडित जी का जो है रोजगार छीन लोगे। किसी का रोजगार छीनना ठीक बात थोड़ी है। नहीं, रोजगार ऐसा मत करो ना, जो रोजगार करो जो सब कर रहे हैं। जाति विहीन समाज बनेगा तो इस देश की तरक्की होगी। जातियां इस भारत में ही हैं, दूसरे देश में कहीं भी जातियां नहीं सही है। बात है। अगर जातियां जितना उत्पीड़न हो रहा, आज जितना उत्पीड़न हो रहा वो जातियों पे ही हो रहा, जातियों के हिसाब से ही हो रहा। अगर जातियां नहीं रहेंगी, सब समान होगा, और वो एक ही धर्म है। जैसे सभी नदियाँ समुद्र में मिल जाती है जाके, आप फिर बता नहीं पाओगे कि कौन सी नदी का ये पानी है। ऐसे ही बौद्ध धर्म है, कोई किसी भी जाति से आएगा वो बुद्धिस्ट है। दूसरे किसी भी हम धर्म की आलोचना नहीं करते, परंतु जितने धर्म है उनमें सब में जाति है, जातियाँ जिस पार्टी में इस वक्त गौतम जी हैं वो भी तो सवर्णों की पार्टी है। उसके जो टॉप पे सारे सवर्ण बैठे हुए हैं, सिसोदिया ठाकुर हैं, केजरीवाल बनिया हैं, वो भी सारे सवर्ण हैं, और लेकिन वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पद छोड़ दिया। गौतम जी अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पार्टी का अपना एजेंडा, वे पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम पूरे भारत पार्टी का एजेंडा तो हिंदुत्व का है ना, पार्टी का एजेंडा तो हिंदू धर्म को मजबूत करने का नहीं, वे जो मजबूत कर रहे हैं वे करते रहे। हम इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं। 2025 से पहले यहाँ 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। ये पूरा भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा, जैसे अशोक के सम्राट अशोक के टाइम में था। बिल्कुल। देखिए, अपने अपनी राजनीति हो सकती है नेताओं की, तो उनसे ही बात सर, इस्तीफे को किस तरीके देख रहे हैं? क्योंकि इस्तीफा देने पे ऐसा लग रहा है, राजनीति ऐसी हो रही है कि आप कमज़ोर पड़ गए हैं। गौतम जी जो है अपने स्टैंड पे कमज़ोर पड़ गए हैं, जो कि 22 प्रतिज्ञा का स्टैंड है। मैं समझता हूँ गौतम जी कमज़ोर नहीं पड़े हैं। हाँ। गौतम जी का कद बहुत ऊंचा हो गया है, और ये उनकी मानसिकता दर्शाता है जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर कुठाराघात किया है। हाँ। हालांकि ये राजनीतिक एंगल से काम हुआ है। जो गुजरात में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बीजेपी की बहुत करारी हार हो रही है, और वहाँ पर जो भाजपा अपना गेम कर रही थी, हाँ। उसके शिकार हमारे गौतम जी हुए हैं। हाँ। जो समय के अंतराल के साथ मतलब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की गोटियां खेल गई। नहीं, बीजेपी की गोटियां नहीं खेल गई, बीजेपी ने उनको शिकार किया है। ये सारा शिकार बीजेपी ने खेला है। हाँ। और ये सारा शिकार जो बीजेपी ने खेला है, असल में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की दुश्मन आपकी भाजपा है। भाजपा जो
इस 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रही है। इसका मतलब जो बहुजन समाज का वोट लेती है और भाजपा के समस्त कार्यकर्ता जो बाबा साहब के अनुयायी है, उनको सवाल करना चाहिए अपनी भाजपा पार्टी से कि क्यों आपने 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध किया। क्या बाबा साहब ने जो किया वो गलत किया? समर्थन तो केजरीवाल भी नहीं करते हैं 22 प्रतिज्ञाओं का। जिस दिन गौतम जी ने इस्तीफा दिया, मैं उसी ऑफिस पे ही था, तो तुरंत उसके बाद केजरीवाल जी की वीडियो आई कि जी जो रामकृष्ण को नहीं मानेगा वो क्या कहते हैं, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और गुजरात का जो चुनाव चल रहा है, राजनीति के हिसाब से मुड़ते रहना चाहिए। नहीं, उनका पॉलिटिकल एंगल जो देख रहे हैं, जो पॉलिटिशियन जो सोच रहे हैं, वो उनकी मैं समझता हूँ। मेरी विचारधारा में यह है कि उन्होंने शायद गुजरात के चुनाव को देखते हुए कदम लिया। हालांकि बाबा साहब के अपने नेता की बलि ले ली। केजरीवाल जी जो हैं बाबा साहब के अनुयायी रहे हैं और पंजाब भर के चुनाव में पूरा अपना अम्बेडकरवाद चला है। और ऐसी बात नहीं है कि बाबा साहब के फॉलोअर नहीं है। दलित समाज ने जम के वोट किया आम आदमी पार्टी जी, और बाबा साहब की मूर्ति भी हमारे अरविंद केजरीवाल जी के रूम में है। लेकिन ये जो चुनाव गुजरात का चल रहा है ना, इसमें बड़ा कट्टरवाद। दो नास्तिकों की फोटो लगा के वो लक्ष्मी गणेश जी की बात करते हैं। कहाँ से अम्बेडकरवादी हो गए केजरीवाल जी, बताइए। ये ऐसा है, चुनावी भगत सिंह जो है, भगत सिंह नास्तिक थे, अम्बेडकर जी ईश्वर में नहीं मानते थे, और वो कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश की फोटो लगवा दो। मेरा अपना पर्सनल कहना है जी, कि जरूर। राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ये ठीक बात हमारे देश में गलत परंपरा चला दी गई है, जो राजनीति में धर्म को घुसाया जाता है और धर्म में राजनीति को घुसाया जाता है। इससे तो हमारा देश विभाजित हो रहा है। हमारा देश विविधताओं का देश है, समस्त आस्थाओं का देश है, तो उसमें सभी की आस्थाओं का सम्मान हमेशा होता आया है, आगे भी समस्त आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। ये जो सिस्टम चल रहा है, ये बहुत गलत चल गया है। ये भविष्य में हमारे देश के लिए हानिकारक होता है। सर, आप कह रहे थे कि नहीं लेनी चाहिए थी बलि। हाँ, नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, ये आज से नहीं है, ये बुद्धिस्ट तो बहुत पहले से हैं जी। और जब इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, 24-28 साल के आसपास बुद्धिस्ट हैं। हम बुद्धिस्ट हैं। और इससे पहले भी जब उन्होंने मंत्री पद ग्रहण किया था, उस समय भी उन्होंने भगवान बुद्ध के नाम से शपथ ली थी। ये तो पहले से ही है। अगर बाई दी वे 22 प्रतिज्ञाएं, आगे 22 प्रतिज्ञाएं तो बाबा साहब के द्वारा दी गई हैं, ये तो हर साल लेते रहे हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, ये तो हर साल ली जाती है। एक्चुअली अगर इनको इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था और इसका स्वीकार भी नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब इनकी मानसिकता वो जाहिर होती है बीजेपी में। और इसमें क्या फर्क है, नए मंत्री का नाम भी आ गया है, नए मंत्री शपथ भी लेने वाले हैं। वो तो ले जाए, वो तो इनकी मानसिकता है। वो तो एक जो बुद्धिस्ट है, ये देश ही बौद्धों का था, अब वो तो अपने बौद्धों में वापसी कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा बुरी बात है। क्योंकि जितना भी देश है, भारतवर्ष पूरा बौद्धों का देश था, और बौद्धों के देश में कुछ घटनाएं ऐसे हुई हैं जिससे कि हमारे लोगों पे कत्लेआम हुए हैं, जिसमें बहुत सारे राजा हुए हैं, कत्लेआम किया, तो इस तरह से ये सारे भूल चुके थे। अब जैसे ही बाबा साहब भाई उन्होंने हमें जागृत किया और 22 प्रतिज्ञा के द्वारा हमें ये बताया भाई अगर 22 प्रतिज्ञा लेकर तुम बौद्ध बनोगे तो उनकी तो फिर गौतम जी आज भी उसी पार्टी में क्यों हैं जिसका शीर्ष नेतृत्व तो सारे सवर्ण हैं? केजरीवाल जी बनिया और क्या कहते हैं सिसोदिया जी ठाकुर हैं, ये सारे सवर्ण हैं। देखो, इसमें तो हर पार्टी का एक जो संविधान में हमारा दिया है ना रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन की वजह से इनको लेना ही पड़ेगा कोई ना कोई तो। और कोई ना कोई लेगा तो जितने परसेंटेज से ज़्यादा तो लेते नहीं है। अगर ज़्यादा लेते हो तो हमें बता दो, उसी हिसाब से अगर ये हैं भी, लेकिन काम तो अपना वही कर रहे हैं, कोई दिक्कत क्या। वो तो एक पद है उनका, मतलब उसमें पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम तो कर ही रहे हैं जी। हाँ, तो ये करते रहे हैं काम, हम इनके साथ हैं और हमेशा साथ। सामाजिक काम अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति अलग है, सामाजिक काम तो देखिए। एक सवाल है, आपके पास तजुर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं एक सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि जब तक सामाजिक काम में राजनीतिक ताकत नहीं आएगी तो समाज को मजबूती कैसे मिलेगी? देखिए सर, एक कहावत है कि ताला है, ताले की चाबी होती है जी, उसे चाबी खुलती है। उस चाबी के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो अंदर जाता है, एक पार्ट थोड़ा सा बाहर रहता है, और एक होता है मूठ। जब तक वो मूठ हमारी ताकत नहीं होगी, जब तक मूठ नहीं हमारी बनेगी, ताला कैसे खुल जाएगा? जब तक सामाजिक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो राजनीतिक ताला हम कैसे खोलेंगे उसका? बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति उसी की मजबूत होती है जिसका समाज मजबूत होता है, सामाजिक संगठन सब कुछ होगा जी। देखिए, ये सारी बातें हैं, अभी नया ऑफिस खुला है मिशन जय भीम का, और आगे हमें देखना है कि ये इस्तीफा और गौतम जी का पार्टी में रहना और इसका भविष्य क्या होने वाला है। शायद पॉलिटिक्स में बार्गेन चलता है, शायद उनका कोई पॉलिटिकल बार्गेन हो आम आदमी पार्टी से, अपनी पार्टी से, इसीलिए वे अभी आज भी अपनी पार्टी के समर्थन में हैं। और राजनीतिक बार्गेन करना कोई गलत बात नहीं है, राजनीति में रहते हुए अपनी पार्टी में ही राजनीति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अब राजेंद्र पाल गौतम की राजनीति किस तरफ करवट बैठेगी, और
क्या भविष्य होने वाला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।